चलो, तो किसी समूह का व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ता हो, उसकी संभावना दी हुई है, तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है 0.55। समाचार पत्र वाई पढ़ता हो, उसकी संभावना दी हुई है, तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ वाई बराबर 0.69। तथा समाचार पत्र एक्स और वाई दोनों दोनों पढ़ते हो, मतलब एक्स भी पढ़ता हो और वाई भी पढ़ता हो, है ना, तो उसको लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स छेद वाई, है ना, वो उसकी संभावना 0.27। ये 0.27 एक्स के अंदर भी है, वाई के अंदर भी है, वो वाला है कि जो दोनों में कॉमन है वो वाला है, मतलब प्रतिच्छेद है ना। इसके ऊपर से सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, अगर छेद मिल गया तो सबसे पहले क्या मिलता है हमको, योग मिलता है। तो पी ऑफ, पहले हम ढूंढ लेते हैं योग, बाद में हम यहाँ पे क्या पूछा है वो बाद में देखते हैं। पी ऑफ ए योग बी, अरे एक्स योग वाई, एक्स योग वाई बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए छेद बी। क्लियर। तो पी ऑफ ए 0.55 प्लस पी ऑफ बी 0.69 माइनस पी ऑफ ए छेद बी। अरे मैं ए बी क्यों लिख रहा हूँ, एक्स वाई है ना, मेरे को मिटाना पड़ेगा। पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ एक्स छेद वाई। तो एक्स छेद वाई कितना है, 0.27। चलो मुझे टोटल माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 0.97। ओके, तो ये हमें मिला। लेकिन अभी अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पहला क्या पूछा है, वह समाचार पत्र एक्स और वाई में से कम एक समाचार पत्र पढ़ता हो, तो वो उसका आंसर यही होगा, क्योंकि दो में से कम एक पढ़ता है, मतलब इसका अर्थ ये हुआ या तो वो एक्स पढ़ता है, या तो वो वाई पढ़ता है, या तो वो एक्स और वाई दोनों पढ़ता है, तो इसके अंदर तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वह समाचार पत्र एक्स और वाई में से कम एक समाचार पत्र पढ़ता हो। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक्स और वाई में से कम एक पढ़ता हो, मतलब या तो एक्स पढ़ता हो, अर्थात एक्स पढ़ता हो, या वाई पढ़ता हो, या दोनों पढ़ता हो। खाली दोनों पढ़ता हो लिखा होगा तो छेद आएगा, लेकिन दो में से कम एक पढ़ता हो, मतलब ये अकेला एक्स पढ़ता हो, या अकेला वाई पढ़ता हो, या दोनों पढ़ता हो, इसका अर्थ यह हुआ योग का अर्थ। ओके, चलो दूसरा, वह समाचार पत्र एक्स और वाई में से एक भी समाचार पत्र न पढ़ता हो। चलो इसको आंसर कैसे लाएंगे, दो तरीके से ला सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आप सोच के बताइए मुझे कि इसका आंसर कैसे लाएंगे, का अर्थ कौन समझाएगा मुझे। चलो यहाँ पे क्या किया हमने, वह समाचार पत्र एक्स और वाई में से एक भी समाचार पत्र न पढ़ता हो, मतलब एक्स भी ना पढ़ता हो और वाई भी ना पढ़ता हो, है ना, तो उन दोनों का और लिखा है बीच में, मतलब यहाँ पे छेद कर दिया, बाद में दोनों का डैश ले लिया, वो डैश को कॉमन कर दिया, तो छेद का योग हो जाता है द मॉर्गन के नियमानुसार। फिर वन माइनस डैश निकालने के लिए वन माइनस कर दिया, आगे एक में से माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया। यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई में से एक ही समाचार पत्र पढ़ता हो। अब क्या करेंगे, या तो वो एक्स पढ़ता है या तो वो वाई पढ़ता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स और वाई में से एक ही समाचार पत्र पढ़ता हो, मतलब अर्थात वह एक्स पढ़ता हो तो
y ना पढ़ता हो, और अगर y पढ़ता हो, और अगर y पढ़ता हो, और नहीं, अगर लिखा है ना, या यदि आएगा, और नहीं आएगा। अगर दो में से एक ऑप्शन आएगा, y पढ़ता हो, अच्छा यहाँ पे और आ सकता है क्योंकि वो भी लेना तो है ना, और y पढ़ता हो और x ना पढ़ता हो, है ना। इसको हम संज्ञा भाषा में कैसे लिखेंगे, p ऑफ x पढ़ता हो और y ना पढ़ता हो, इन दोनों का प्रतिच्छेद, है ना। तो और मतलब वापस प्रतिच्छेद, x ना पढ़ता हो और y पढ़ता हो, उसका भी प्रतिच्छेद। दोनों ही ऑप्शन को लेना है ना। ऐसा कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे p ऑफ, ये सबका प्रतिच्छेद हो रहा है, तो एक्चुअली प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इसके अंदर वो चीज़ है, लेकिन दोनों ही पढ़ने वाले x छेद b जो x छेद y है ना, हाँ उसको एक बार और माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 0.97 में से 0.27 माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे हम कोशिश करते हैं x और y, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करते हैं, x छेद y डैश, प्रतिच्छेद है मतलब यहाँ पे हम करेंगे गुणा करना पड़ेगा, प्रतिच्छेद है तो गुणा करना पड़ेगा। फिर p ऑफ x डैश छेद y, चलो अभी p ऑफ x कितना है 0.55, लेकिन y चाहिए ना, हमें छेद चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा हट के करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये सब छेद ही है, तो x छेद y डैश छेद x डैश छेद y, मतलब चारों में कॉमन चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो x छेद y पहले ले लें, बाद में x डैश छेद y डैश ले लें तो भी आ जाएगा, आना चाहिए तो भी। ये मैं घुमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सही है पहला वाला, लेकिन यहाँ पे योग होना चाहिए, तो x यहाँ पे मिस्टेक है मेरी, x पढ़ता हो तो y ना पढ़ता हो, और y पढ़ता हो और x ना पढ़ता हो तो प्लस हो जाएगा। p ऑफ x पढ़ता हो y ना पढ़ता हो, प्लस p ऑफ y x ना पढ़ता हो और y पढ़ता हो, यहाँ पे प्लस आएगा, सही है। तो p ऑफ x छेद y डैश तो डायरेक्ट मिल नहीं सकता, लेकिन हमें पता है कि p ऑफ x माइनस p ऑफ x छेद y कर सकते हैं, प्लस p ऑफ y माइनस p ऑफ x छेद y कर सकते हैं, है ना। मतलब p ऑफ x में से x और y दोनों में जो कॉमन है वो निकाल देंगे, और p ऑफ y में से यहाँ पे x डैश निकालना है तो x और y दोनों में जो कॉमन है वो निकाल देंगे। तो p ऑफ x कितना है 0.55 प्लस नहीं माइनस, दोनों का छेद क्या है 0.27, प्लस p ऑफ y कितना है 0.69, माइनस p ऑफ x छेद y कितना है 0.27, बराबर अभी 0.97 तो पहले 3 का ही हो जाएगा, माइनस 0.27 करेंगे तो 90 माइनस 20 70 आंसर आएगा 0.7, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कुल समुच्चय है, मतलब
क्या बोलते हैं उसको, समष्टि है। तो इसके अंदर जो पहला सवाल है उसमें क्या पूछा है, उसमें ये पूछा है कि ए में हो तो भी चलेगा, बी में हो मतलब वाई में हो तो भी चलेगा, और दोनों में हो तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, है ना। पहले सवाल में क्या है, ये तीनों मतलब दोनों सर्कल के अंदर जितना भी है सब कुछ ले लेना है ना, तो 0.97 आ रहा है। अच्छा दूसरा, और दूसरे में क्या है, ये बाकी का भाग है ना बाहर, ये बाहर का भाग है ना, वो लेना है। तो वो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में से अंदर का माइनस कर देंगे तो बाहर का मिल जाएगा। दूसरे में ये पूछा गया है, क्लियर हुआ। अब तीसरे में क्या पूछा गया है, देखो पहले में क्या पूछा गया था, ग्रीन वाला है ना, उतना पूछा गया था, है ना। तीसरे में क्या पूछा है, अगर वो x पढ़ता हो तो चलेगा लेकिन y नहीं पढ़ता होना चाहिए, दोनों पढ़ने वाले को निकाल दो, है ना। तो मतलब वो x में से y वाला भाग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये निकल जाएगा। इसी तरह y में y पढ़ सकता है तो चलेगा लेकिन x वाला नहीं चाहिए तो भी ये निकल जाएगा। तो हमें कितना चाहिए, अब जो आपको ग्रीन वाला भाग दिख रहा है ना, अब जो आपको ग्रीन वाला भाग दिख रहा है ना बाजू में एक्स और वाई के अंदर ग्रीन वाला भाग, वो आपका आंसर है। क्लियर हुआ। तीसरे में क्या है, ग्रीन वाला भाग है वही आंसर है, इसलिए हमने क्या किया, एक्स और वाई को प्लस किया, उसमें से एक तो कॉमन होता है वो निकाल ही दिया, एक्स डैश छेद वाई, और दूसरी बार भी एक्स छेद वाई निकाल दिया हमने, 2 बार निकाला हमने, समझ पड़ा। एक्स छेद वाई को 2 बार हमने माइनस किया, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक तो ऑलरेडी निकालना ही पड़ेगा और दूसरी बार भी निकालना है तो और एक बार माइनस करोगे तब जाके वो ओरिजिनल निकलेगा। पहली बार तो इसलिए निकालते कि वो डबल हो जाता है, इसलिए सिंगल करने के लिए यहाँ पे निकालते थे, माइनस करते थे, है ना। लेकिन वो सिंगल को भी जब निकाल देंगे तो खाली ग्रीन वाला भाग बचेगा। क्लियर। देखो यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो है प्लस लिखा है मैंने, तो इसका अर्थ क्या होता है कि पी ऑफ, समझ लीजिए पहले मैं रेड ले लेता हूँ, हाँ पी ऑफ, यहाँ पे मैं बड़ा कोष्टक ले रहा हूँ, है ना। बड़े कोष्टक में x पढ़े और y ना पढ़े, है ना, वो तो चाहिए ही, और उसके अलावा x ना पढ़े और y पढ़े, ऐसे व्यक्ति को भी लेना है हमको, है ना। तो दोनों को लेना है, तो दोनों को लेना है मतलब बीच में क्या आएगा, योग आएगा। क्या आएगा, योग। तो x छेद y डैश योग x डैश छेद y, है ना। तो जब छेद को दोनों को p संभावना कॉमन निकालेंगे, संभावना का विस्तरण करेंगे, दोनों को p दे देंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, योग का प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक दूसरी चीज़ आकृति के ऊपर से भी मैं बता सकता हूँ, और यहाँ पे हमको जो सूत्र मिला उसके ऊपर से भी बता सकता हूँ। तो सूत्र आकृति में क्या दिखा है कि x, अगर ये तीनों ले लेते हैं, ग्रीन वाला भाग लेते हैं, ये ब्लू वाला भी लेते हैं और ये ग्रीन वाला भी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x योग y हो जाएगा। उसमें से हमको खाली ग्रीन वाला भाग चाहिए, ब्लू वाला भाग नहीं चाहिए, तो ब्लू वाला कैसे माइनस करेंगे, x छेद वाई, ब्लू वाला भाग है वो उसको माइनस कर देंगे, x छेद वाई, हाँ लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, खाली x योग y नहीं। क्लियर। तो वो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ग्रीन वाला भाग मिल जाएगा, है ना। तो भी आकृति के ऊपर से भी एक निश्चित होता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये 3 स्टेप देखो, 3, पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स छेद वाई प्लस पी ऑफ वाई, तो ये तो यहाँ पे रहेगा पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स छेद वाई प्लस पी ऑफ वाई, इतना तो है ही। तो ये पी ऑफ एक्स योग वाई हुआ कि नहीं, पहला 3, और उसमें से हमने क्या माइनस किया, पी ऑफ एक्स छेद वाई माइनस किया। एक ही सूत्र को अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। एक यादृच्छिक प्रयोग के निदर्श अवकाश की 2 घटनाएं ए और बी के लिए। पी ऑफ ए, देखो कहीं पे भी कभी भी आपको इस टाइप का सवाल दे दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम, इसमें कोई सब कुछ दे दिया जाता है। पी ऑफ ए बराबर 2 पी ऑफ बी बराबर 4 पी ऑफ ए छेद बी। अच्छा बराबर में कुछ नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे हम, के मान लेंगे। क्या मान लेंगे, के।
है ना, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, कीमत दी हुई है, तो बढ़िया हो गया। अभी पहले के बराबर भी 0.6, दूसरे के बराबर भी 0.6, तीसरे के बराबर भी 0.6, तो क्या हो जाएगा, पहला पी ऑफ ए बराबर 0.6, दूसरा क्या हो जाएगा 2 पी ऑफ बी बराबर 0.6, दो को बट्टे में ले जाऊं तो उस बराबर के राइट साइड ले जाऊं तो बट्टे में जाएगा 0.6 बटे 2, तो पी ऑफ बी कितना मिल जाएगा हमको 0.3। फॉर पी ऑफ एच एच बी बराबर 0.6, तो उसमें भी 4 को मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊँ तो राइट साइड लेके जाऊँ तो एच एच बी बराबर 0.6 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आएगा 0.15 आएगा 15। तो पी ऑफ एच एच बी भी मिल गया, 3 चीज़ें मिल गई, तो हमें बाकी सब कुछ तो ऐसे ही मिल जाएगा। खाली सूत्र ध्यान में रखना चाहिए थोड़ा, या तो फिर आकृति ध्यान में रखनी है, वेन आकृति। चलो इतना तो हो गया, अभी हमें 1 बाय 1 ढूंढते जाना है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, एच एच बी ढूंढना है, और ए योग बी भी ढूंढ लेना है, नहीं भी दिया है तो भी ढूंढ लेना है, ठीक है। तो पी ऑफ ए योग बी ढूंढ लेते हैं। पी ऑफ ए योग बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ एच एच बी बराबर 0.6 प्लस 0.3 माइनस 0.15, 6 और 3 9 में से 15 गया तो 0.75, ये हमारा ए योग बी भी मिल गया। अभी हमको पहला सवाल क्या पूछा है, ए डैश छेद बी डैश पूछा है, उसकी संभावना, मतलब आगे पी लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों का सबसे पहले क्या करना है, डैश को कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए योग हो जाएगा छेद का, उसका डैश रह जाएगा, बराबर पी ऑफ ए योग बी का डैश, अर्थात 1 माइनस करके पी ऑफ ए योग बी लिख सकते हैं, बराबर 1 माइनस ए योग बी जो हमने ढूंढ लिया 0.75, और हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.25। दूसरा भी सेम ही दिया है लेकिन उल्टा है, ए डैश दिया है, योग बी डैश दिया है, तो क्या करेंगे, पी ऑफ दोनों का डैश कॉमन निकालेंगे तो योग का क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, बाद में डैश कॉमन, डैश को निकालने के लिए 1 माइनस पी ऑफ एच एच बी कर देंगे। चलो 1 माइनस पी ऑफ एच एच बी हमारे पास है 0.15, बराबर यहाँ पे 0.15 माइनस करेंगे तो 0.85 हो जाएगा। चलो पहले सवाल को अगर बोले तो समझिए तो क्या हुआ, इसका अर्थ कि ए ना हो और बी भी ना हो, ए डैश छेद बी डैश, मतलब ए ना हो और बी भी ना हो। दूसरे सवाल का अर्थ क्या हुआ, ए ना हो, बी ना हो, या दोनों ना हो। क्या हुआ, ए ना हो, बी ना हो, या दोनों ना हो, है ना। यहाँ पे ए और बी दोनों ना नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ पहले में। अच्छा तीसरा क्या पूछा है देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह का ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ओके चलो तीसरे सवाल की ओर जाते हैं। तो तीसरे सवाल में क्या दिया है, ए माइनस बी दिया है, उसकी संभावना ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, तो पहले जिसमें से माइनस करना है वो तो लेना ही है, और उसमें से दोनों का छेद माइनस करना है। क्या माइनस करना है, दोनों का छेद, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए छेद बी डैश, ए लेना है लेकिन बी नहीं लेना है ना। तो पी ऑफ ए कितना है हमारे पास 0.6 माइनस ए छेद बी कितना है 0.15, तो कितना बचेगा 0.45 बचेगा। इसी तरह चौथा भी सेम है, पी ऑफ बी माइनस ए बराबर पी ऑफ ए नहीं लेना है, ए को तो माइनस करना है इसलिए ए नहीं लेना है, बी लेना है क्योंकि बी में से माइनस करना है। तो क्या करना है, इसका सूत्र क्या बनेगा, पी ऑफ बी तो रहेगा लेकिन दोनों का छेद जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल देना है। तो पी ऑफ बी कितना है 0.3, उसमें से 0.15 निकल जाएगा 15, तो क्या बचेगा 0.15। क्लियर हुआ। एक यादृच्छिक प्रयोग के निर्देश अवकाश की कोई दो घटनाएं ए और बी
के लिए हमको कुछ कुछ चीज़ें दी हुई, कुछ कुछ नहीं दी है। पी ऑफ ए डैश दिया हुआ है 0.3। अच्छा, तो उसके ऊपर से हमें 1 माइनस करेंगे तो पी ऑफ ए मिल जाएगा। तो पी ऑफ ए बराबर, नीचे लिखता हूँ, पी ऑफ ए बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, डैश निकालना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो डैश निकाला हो जाएगा, सॉरी डैश का निकाल हो जाएगा। ओके, दूसरा दिया है पी ऑफ बी, उसमें डैश नहीं दिया है, तो शायद ज़रूरत हो तो हम डैश ढूंढ सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पे डैश वाले तो बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं। पी ऑफ ए योग बी हमको दिया हुआ है 0.83। चलो अब मुझे बताओ आशीष के सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए। हमको तो ये दोनों पूछा है ना, लेकिन सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, बोलो। सबसे पहले छेद भी ढूंढ ही लेने का है ना, छेद तो ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। छेद मिल जाए उसके बाद योग मिलता है तो योग भी ढूंढ लेने का, लेकिन योग यहाँ पे दिया हो उसके ऊपर से हमें छेद ढूंढना है। तो सूत्र वही लिखेंगे, पी ऑफ ए योग बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए छेद बी। ओके, तो कीमत रख देते हैं, 0.83 योग बी का है और पी ऑफ ए हमारे पास है 0.7 प्लस पी ऑफ बी हमारे पास है 0.6 और पी ऑफ एच एच बी हमको ढूंढना है। एच एच बी को मैं बराबर के लेफ्ट साइड लेके आता हूँ तो प्लस हो जाएगा, और 0.83 को राइट साइड लेके आऊँगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 0.83, तो 6 और 7 1.3, 1.3 में से 83 माइनस करेंगे तो क्या होगा, कैल्सी 3 है तो 1 हाँ कितना 0.47, हाँ 47 सही है, तो 0.47। तो ये हमें एच एच बी मिल गया। अभी हमें क्या ढूंढना है, पी ऑफ एच एच बी डैश, अर्थात ए चाहिए बी नहीं चाहिए, तो बी को ए में से निकालना पड़ेगा। तो बी को निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन है वो निकालना पड़ेगा, वही भाग एक्स्ट्रा है ना ए के अंदर। तो पी ऑफ ए कितना मिला हमको 0.7, उसमें से पी ऑफ एच एच भी निकाल देंगे 0.47, तो कितना हो जाएगा 0.23। इसी तरह पी ऑफ ए डैश छेद बी, इसका करें तो पी ऑफ बी में से पी ऑफ ए को निकालना है, मतलब दोनों में कॉमन है वो निकाल देंगे तो ए वाला भाग निकल जाएगा। तो पी ऑफ बी कितना है 0.6, पी ऑफ एच एच बी कितना है, कितना हमने ढूंढा 0.47, तो आंसर आएगा हमारा 0.13, है ना। तो दोनों आंसर मिल गए आप लोगों को। एक यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की कोई दो घटना ए और बी परस्पर निवारक है। चलो पहला तो दिया है परस्पर निवारक है, तो उसको क्या डायरेक्ट हमको एक कीमत दे दी है परस्पर निवारक, अर्थात हमको एक कीमत दे दी है एच एच बी बराबर 0 दिया है। क्या दिया है, निवारक जब भी लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, परस्पर एच एच बी बराबर 0 लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा एक समीकरण दिया है, यदि 3 पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो तो पी ऑफ ए योग बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल समीकरण जैसा कुछ दिख रहा है, उसमें 3 पी ऑफ ए बराबर में 1 लिख सकता हूँ, तो पी ऑफ ए मुझे मिल जाएगा 1/3, और इसी तरह 4 पी ऑफ बी बराबर में 1 लिख सकता हूँ, तो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा 1/4। तो हमको ढूंढना जो है पी ऑफ ए योग बी, उसके लिए हमें तीनों चीज़ें मिल गई है। पी ऑफ ए योग बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी
माइनस पी ऑफ एच एच बी, है ना। पी ऑफ है 1/3 प्लस पी ऑफ बी 1/4 और माइनस पी ऑफ एच एच बी तो 0 है क्योंकि निवारक घटनाएं हैं। 4 एक कम 4 प्लस 3 एक कम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 तिया 12, तो 4 ने 3 7/12, हमारा आंसर आ गया, खत्म। उदाहरण 26, एक यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शकांश की परस्पर निवारक व निषेध घटनाएं। कौन सी घटनाएं? निवारक और निषेध घटना ABC है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पहली बात तो हमको वो शब्द में ही हमें 2-3 आंसर तो मिल जाते हैं। पहली बात तो निवारक दिया है, परस्पर निवारक, परस्पर निवारक है तो इसलिए क्या होगा, पी ऑफ एच एच बी बराबर 0, पी ऑफ बी छेद सी बराबर 0 और पी ऑफ एच एच सी बराबर 0 और पी ऑफ ए छेद बी छेद सी बराबर भी 0 और निषेध घटनाएं भी है ये लोग, ये सब। तो निषेध के लिए क्या होगा, पी ऑफ ए योग बी योग सी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो 2 शब्दों पर से हमें 5 कीमत मिल गई, 1 2 3 4 5, है ना। उसके अलावा कुछ कीमतों के लिए भी हमें कोई कीमत नहीं दी हुई है ना, खाली समीकरण जैसा दिया है। 2 पी ऑफ ए इक्वल टू 3 पी ऑफ बी इक्वल टू 4 पी ऑफ सी। चलो इसके बराबर कुछ कीमत तो दी नहीं है, तो हम क्या करें, कभी भी ऐसा सवाल आए तो उसके बराबर के या एक्स या कुछ भी मान लो, है ना। उसके बाद देखो पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 को बट्टे में ले जाएंगे तो k/2 हो जाएगा। अच्छा, पी ऑफ बी के लिए क्या करेंगे हम, 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो k/3 हो जाएगा। और पी ऑफ सी कैसे मिलेगा, 4 को बट्टे में ले जाएंगे तो k/4 हो जाएगा। चलो अभी हमें ज़्यादातर सभी कीमतें मिल गई हैं काम की। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमारा सूत्र रखेंगे, सूत्र जो कि बड़ा है, हमें ढूंढना है पी ऑफ ए योग बी योग सी, वो वाला बड़ा सूत्र बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, अब माइनस करना है 3 बार, पी ऑफ एच एच बी माइनस पी ऑफ बी छेद सी माइनस पी ऑफ एच एच सी, और एक बार प्लस करना है पी ऑफ ए छेद बी छेद सी। क्लियर। चलो अभी कीमत रखते हैं यहाँ पे, पी ऑफ ए योग बी योग सी की कीमत हमारे पास है 1, पी ऑफ ए की कीमत हमारे पास है k/2, यहाँ से लिया मैंने। पी ऑफ बी की कीमत हमारे पास है k/3 और पी ऑफ सी की कीमत हमारे पास है k/4 माइनस पी ऑफ एच एच बी का मूल्य 0 -0 -0 प्लस 0, तो उसका तो कोई काम नहीं है। चलो यहाँ पे 2 3 और 4 तीनों का लसक क्या होगा, 4 तो 2 में भी आता है तो 4 और 3 ले लेते तो 4 तिया 12, 12 में 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, है ना। तो 12 से मैं इस तीनों मतलब पूरे समीकरण को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड जब करेंगे तो अंश और छेद दोनों में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो 12 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, बराबर के लेफ़्ट साइड भी किया राइट साइड भी किया, इसलिए वो तो कॉमन हो गया, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं रहा। तो 2 6 12 मतलब 6k प्लस 3 चौके 12 मतलब 4k प्लस 4 तिया 12 मतलब 3k, 12 बराबर 6 और 4 10 11 12 13k, 13 को बट्टे में ले जाएंगे तो 12 के बट्टे में 13 बराबर k, है ना। तो यहाँ पे हमें k का मूल्य मिल गया, तो k का मूल्य रखेंगे तो एक का पी ऑफ ए भी मिल जाएगा, पी ऑफ बी भी मिल जाएगा और पी ऑफ सी भी मिल जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमको जगह मिल सके। ओके,
चलो तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो पी ऑफ ए ढूंढ लेते हैं। पी ऑफ ए बराबर k/2, लेकिन मतलब k/2 मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ k इंटू 1/2 बराबर k का मूल्य क्या है 12/13 और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 छंग 12 कट जाएगा तो 6/13 हो जाएगा। इसी प्रकार पी ऑफ बी की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे k/3 बराबर k 1/3 1/3 इक्वल टू k का मूल्य तो 12/13 है ही, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/3। तो 3 चौके 12 कट गया तो मिलेगा क्या 4/13। और पी ऑफ सी बराबर k/4 बराबर k इंटू 1/4 बराबर इक्वल टू k का मूल्य 12/13 है और उसको 1/3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, तो आंसर मिलेगा 3/13। ओके, अभी हमको क्या ढूंढना है वो ध्यान में लेते हैं। हमें ढूंढना है पी ऑफ ए योग बी। चलो पी ऑफ ए योग बी कैसे मिलेगा, तो पी ऑफ ए योग बी का हमारे पास सूत्र है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ एच एच बी, जबकि एच एच बी तो वैसे भी 0 ही है। तो पी ऑफ ए अभी मिला था हमको 6/13 एंड पी ऑफ बी हमको मिला था 4/13 और वो तो 0 है ही। तो 6 और 4 10/13 पहला आंसर आ गया। दूसरा हमको पूछा गया है बी योग सी। जो पूछा है वो तो आंसर देना पड़ेगा ना, बी योग सी पूछा है तो वो दे देते हैं। पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ बी छेद सी। पी ऑफ बी कितना मिला अभी 4/13। पी ऑफ सी कितना मिला हमको 3/13 और उसकी वैल्यू तो 0 मिली थी हमको, तो 4 और 3 7/13। तो जो भी उसने पूछा था वो सभी आंसर हमने प्राप्त कर लिया। सवाल ख़त्म।